ये कहानी है कुछ दोस्तों की जो सभी राइटर्स बनना चाहते थे और उसके लिए सारे दोस्तों ने कैसे एक दूसरे को धोखा दिया, ये मूवी में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों और ज्यादा विलम्ब ना करते हुए सीधा हम कहानी की ओर चलते हैं। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त राजी और आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक घर से जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ होता है और बहुत सारी बुक्स जलाई जा रही होती है। वहीं पर एलिसिया नाम की लड़की को देखते हैं जो पूरे ही घर में केरोसिन डाल रही होती है। साथ ही एलिसिया वही केरोसिन अपनी मॉम पर ही डाल देती है और पूरे ही घर में आग लगा देती है, जिसमें उसकी मॉम मारी जाती है। इसके बाद हमें 6 साल बाद दिखाया जाता है एक कॉलेज में। यहाँ हम एक ग्रुप को देखते हैं जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल थे और उनका नाम एंजेला, सारा, नैंडो, राय, कोल्डो, एवा, वर्जीनिया और सेबास है। ये सभी लोग सेबास के बताए हुए एक जगह पर इकट्ठा होते हैं द बुक क्लब की 7वीं मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, जहां इस बार इस क्लब में एक न्यू मेंबर भी शामिल था, नैंडो। जबकि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी नहीं था, वो बार में एक वेटर का काम करता था। नैंडो मीटिंग में सिर्फ एंजेला की वजह से शामिल हुआ था क्योंकि एंजेला नैंडो की गर्लफ्रेंड थी। मीटिंग में सभी मिलते हैं किसी किलर क्लॉन्स नाम के बुक पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि उस बुक को सेबास ने लिखा था। तो वो सभी से एडवाइस ले रहा था कि वो बुक कितनी डरावनी है, क्योंकि उनके ग्रुप के सारे ही लोग राइटर बनना चाहते थे। पर मीटिंग में नैंडो को थोड़ा परेशानी हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था नैंडो का मीटिंग में आना सेबास को पसंद नहीं था, इसलिए वो एंजेला को भी उससे दोस्ती तोड़ देने बोल रहा था। पर एंजेला को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो नैंडो से ही ब्रेकअप करने की धमकी देने लगती है, क्योंकि सेबास एंजेला का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। मीटिंग में ही पता चलता है एंजेला ने भी एक हॉरर नॉवेल लिखी थी और उसे पब्लिश भी की थी। इसलिए मीटिंग के बाद सेबास एंजेला को कोई दूसरी बुक को भी लिखने बोलता है, क्योंकि उसने पिछले 6 सालों से एक भी बुक नहीं लिखी थी, इसलिए वो लिख भी नहीं पा रही थी। तो सेबास उसे 6 साल पहले लिखी हुई बुक गर्ल फ्रॉम कैरियन का ही सीक्वल लिखने बोलता है, क्योंकि वो स्टोरी बहुत ही कमाल की थी और इसी वजह से सेबास के बुक स्टोर में रखी सारी कॉपीज भी बिक चुकी थी। पर एंजेला इसे भी नकार देती है क्योंकि वो स्टोरी 6 साल पहले की लिखी हुई थी। तो एंजेला को लग रहा था उसे भी वो नहीं लिख पाएगी। ये सुनकर सेबास एंजेला के लिखने में मदद करने के लिए रात को उसके घर भी आने बोलता है, पर एंजेला मना कर देती है क्योंकि रात में नैंडो उसके घर आने वाला था। इधर घर आकर एंजेला अपनी लिखी हुई एक अधूरी नोवेल को अपने कॉलेज के ही प्रोफेसर क्रूजाडो को ईमेल करने लगती है, ताकि नोवेल को लिखने में एंजेला उनकी थोड़ी मदद ले सके। पर वो ईमेल को लिखकर डिलीट कर देती है और क्लस्ट्रोफोबिया के बारे में गूगल पर सर्च करने लगती है। दोस्तों आपको बता दूं, ये फोबिया ऐसे लोगों को होता है जो क्लॉन पहने हुए लोगों से भी डर जाते हैं। अगले दिन एंजेला प्रोफेसर क्रूजाडो की क्लास अटेंड कर जाने लगती है। तभी प्रोफेसर एंजेला को उसके भेजे हुए मेल के बारे में पूछने लगते हैं और बात करने के लिए एंजेला को ऑफिस में चलने बोलते हैं। ये सुनकर एंजेला सोच में पड़ जाती है, क्योंकि एंजेला को लग रहा था शायद उसने मेल को डिलीट कर दी थी, लेकिन फिर भी वो प्रोफेसर के बुलाने पर उनके साथ चली जाती है, ये सोचकर कि शायद वो मेल गलती से ईमेल हो गई होगी। ऑफिस में आकर जब एंजेला ईमेल के बारे में बात करने लगती है, तभी प्रोफेसर एंजेला के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। ये देखकर एंजेला भी हड़बड़ा जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। पर प्रोफेसर का कहना था एंजेला ने तो खुद ही मेल की थी उनको। तभी यहाँ पर पता चलता है प्रोफेसर किसी और मेल के बारे में बात कर रहे थे जो उन्हें खुद एंजेला की तरफ से मिली थी। पर एंजेला उस बात को भी इग्नोर कर वहाँ से जाने के लिए बोलने लगती है, इसलिए प्रोफेसर भी उसे जाने देते हैं। पर जाते जाते वो ये बात किसी को भी नहीं बताने बोलते, वरना वो एंजेला के करियर को भी बर्बाद कर देने की धमकी देने लगते हैं। इसलिए एंजेला भी घर आकर सारी बात नैंडो को बता देती है, पर वो कॉलेज में इसकी रिपोर्ट नहीं करना चाह रही थी क्योंकि क्रूजाडो एक सक्सेसफुल प्रोफेसर थी, तो शायद ही एंजेला की बात पर किसी को विश्वास होता। अगले दिन ये बात एंजेला के सारे दोस्तों को भी पता चल जाती है, इसलिए अब सभी मिलकर एंजेला का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसका बदला लेने के लिए बोलते हैं, जिसके लिए वो सभी मॉल जाकर बहुत सारे क्लॉन्स और कुछ रॉड्स की भी शॉपिंग करते हैं। इसके बाद वो सभी रात में एक जगह पर इकट्ठा होकर प्रोफेसर को डराने का प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि इस वक्त प्रोफेसर के अलावा कॉलेज में कोई भी नहीं था। इसलिए अब उन सभी में से एक प्रोफेसर के ऑफिस जाकर उनको डराना शुरू कर देता है और भगाने लगता है, लेकिन कुछ देर भागने के बाद कोई उन्हें रॉड से ही मार देता है। ये देखकर तो एंजेला भी डर जाती है और गलती से वो प्रोफेसर को बिल्डिंग से धक्का दे देती है, जिसमें प्रोफेसर भी मारे जाते हैं। इधर ये सब देखकर सभी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था
प्रोफेसर को सिर्फ डराने का, पर वे लोग तो उन्हें मार दिए थे। इसलिए अब सभी डिसाइड करते हैं चुप रहने का और किसी को कुछ भी नहीं बताने का, जिसके लिए वो सभी कसमें भी खाते हैं, क्योंकि अगर इसके बारे में पुलिस को पता चल गई तो सभी को जेल भी हो सकती थी। इसके बाद सभी अपने अपने क्लॉन्स और कॉस्ट्यूम को भी जला देते हैं। वहीं अगले दिन से सभी नॉर्मल रहने की भी कोशिश करने लगते हैं। तभी कॉलेज में प्रोफेसर की बॉडी को पुलिस भी छानबीन करना शुरू कर देती है। बाद में कुछ दिन छानबीन करने के बाद ये साबित भी हो जाता है कि प्रोफेसर ने सुसाइड किया था। अगले दिन जब सभी क्लास कर रहे थे तभी उन सभी लोगों को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था चैप्टर 1 द डेथ ऑफ प्रोफेसर। ये देखकर अब सभी डर जाते हैं, क्योंकि वो मैसेज किसी तरह की नोवेल थी जिसमें वही कहानी लिखी होती है जो इस वक्त सभी दोस्तों के साथ बीत रही होती है। और तो और जितने लोग प्रोफेसर के कत्ल में शामिल थे उतने ही लोग नोवेल की कहानी में भी थे। इसका मतलब था कि अब उस नोवेल के अनुसार हर चैप्टर में प्रोफेसर के कातिलों को मरना था। एक चैप्टर एक मौत। बाद में पता चलता है वो नोवेल किसी फैन पेज पर अपलोड हुई थी जहां बच्चे कुछ न कुछ अपलोड करते ही रहते थे। इधर ये नोवेल पढ़कर सभी समझ जाते हैं जब प्रोफेसर का मर्डर हुआ था तो वहाँ कोई और भी मौजूद था। इसका मतलब था वो स्टॉकर उन्हीं के दोस्तों में से कोई हो सकता था। इसलिए अब सभी एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों के अलावा कॉलेज में कोई और नहीं गया था। आगे जब एंजेला बाथरूम में थी तभी कोई कत्ल वाले दिन जैसा ही क्लाउन पहनकर एंजेला के सामने भी आ जाता है, जो सिर्फ उसे ही दिख रहा था। इसलिए एंजेला चिल्लाना शुरू कर देती है, पर तभी उसे पता चलता है वो उसका वहम था। वहीं जब एंजेला रेडी होकर बाहर आती है तभी सेबास एक और चैप्टर के बारे में उसे आकर बताता है जिसे क्लाउन ने अभी पोस्ट किया था। चैप्टर के अनुसार ग्रुप की सबसे छोटी लड़की को मरना था, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही डर गई थी और भागने की कोशिश में थी। जब ये सेबास और एंजेला पढ़ते हैं तो वो वर्जिनिया को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उनके ग्रुप में सबसे छोटी लड़की वही थी, पर उन्हें वर्जिनिया नहीं मिलती। इसलिए अब दोनों नॉवेल में लिखे हुए अनुसार वर्जिनिया को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वर्जिनिया जहाँ जहाँ भाग रही थी नॉवेल में वही जगह भी लिखी हुई थी, जिसमें सबसे पहले दोनों बस स्टॉप जाते हैं, फिर एक खंडहर में जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये सब वर्जिनिया के साथ रात में बीत चुकी थी और दोनों उस जगह को दिन में फॉलो कर रहे थे। इसके बाद क्लाउन जैसे ही वर्जिनिया का कत्ल करता है, दोनों अगले दिन उसी मर्डर वाली जगह पर पहुंचते हैं जहां कोई भी नहीं था और ना ही किसी तरह के खून के निशान थे। तभी एंजेला की नजर वहीं के वॉल पर जाती है जहां लिखा था टू बी कंटिन्यूड, जिसका मतलब था मर्डर अभी भी जारी रहेगा। बाद में वहां पर एवा भी आती है, जिसे भी कुछ नहीं पता चलता, पर उसे ये पता जरूर चल जाता है कि किलर को कैसे ढूंढना है। इसलिए एवा सभी को लाइब्रेरी लाती है और हॉरर जॉनर की बुक लेने वालों की लिस्ट निकालने बोलती है, क्योंकि एवा एक लाइब्रेरियन थी तो लिस्ट भी उसे आसानी से मिल सकते थे। इसलिए अब सभी लोग लिस्ट निकालने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था किलर जो कोई भी है वो उसी कॉलेज का है, साथ ही हॉरर जॉनर का फैन भी। इसलिए वो लोगों को वैसे ही डरा और मार रहा था जिस तरह हॉरर जॉनर के नॉवेल्स और कहानियों में होते हैं। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था अगर वर्जिनिया मर गई है तो उसकी लाश कहाँ है। साथ ही सभी को वर्जिनिया को लेकर और भी बहुत सारे अलग अलग थॉट्स चल रहे थे। इधर सभी को नाम ढूंढते हुए बहुत ही टाइम हो चुकी होती है। तभी एवा वो लिस्ट भी कंप्लीट कर जब लाती है तो पता चलता है लिस्ट में लिखे गए सारे नाम उनके सभी दोस्तों के ही हैं, जिसका मतलब था क्लब के मेंबर्स ना सिर्फ हॉरर स्टोरी के फैन थे बल्कि उन्हीं सभी लोगों में से कोई एक किलर भी था। कुछ देर बाद एंजेला के मोबाइल में नैंडो का मैसेज आता है, इसलिए एंजेला कॉफी का बहाना कर बाहर आती है और जैसे ही वो नैंडो को फोन करने लगती है उसके मोबाइल में फिर से एक मैसेज आता है जो इस बार किलर क्लॉन का था, जो मैसेज के जरिए ही बताता है वो एंजेला को देख रहा है। इसलिए एंजेला भी उससे पूछकर कंफर्म करने लगती है कि सही में क्या वो उसे देख रहा है। तभी किलर एंजेला के सामने आ जाता है और उसे मारने की भी कोशिश करने लगता है। इसलिए एंजेला भी भागना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ देर भागने के बाद वहाँ पर नैंडो भी आ जाता है और तभी उसके हाथ से किलर का क्लॉन भी गिर जाती है। इसलिए अब एंजेला नैंडो को ही किलर समझने लगती है, तो उसके सारे फ्रेंड्स भी नैंडो को ग्रुप से बाहर कर देते हैं। नैंडो बहुत ही समझाने की कोशिश करता है वो किलर नहीं है, उसे क्लॉन वहीं पर गिरा हुआ मिला था, पर नैंडो की बातों का कोई भी विश्वास नहीं करता, इवन एंजेला भी नहीं। पर कहीं ना कहीं एंजेला को ये भी लग रहा था नैंडो किलर नहीं हो सकता है। तभी सेबास किलर का फैन पेज दिखाता है
जिसमें किलर क्लॉन की स्टोरी एंजेला के पेज पर भी शेयर की गई थी। पर एंजेला को समझ नहीं आता किलर ने एंजेला के पेज पर वो स्टोरी क्यों शेयर की थी, क्योंकि आखिरी बार एंजेला इस पेज पर 6 साल पहले गई थी। और तो और इसी पेज पर एंजेला ने 6 साल पहले लिखी हुई नोवेल गर्ल फ्रॉम कैरियन को भी पोस्ट की थी। तभी हमें पता चलता है स्टार्टिंग में जो लड़की को हमने अपने घर को जलाते देखा था वो एक स्टोरी थी जिसे एंजेला ने ही लिखी थी। दूसरी तरफ एंजेला के फ्रेंड्स भी उसी बार में आते हैं जहां नैंडो काम करता है और वहां आकर राय नैंडो को परेशान भी करता है। इसके बाद राय बाहर आकर ड्रग्स को भी इनहेल करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहां पर किलर क्लॉन भी आ जाता है। तो राय भी उसे देखकर कोई रिएक्ट नहीं करता, उल्टा वो किलर के पास जाकर अपना क्लॉन हटाने बोलता है। पर तभी किलर एक ही झटके में राय के पेट पर ही वार कर देता है, जिसमें राय की वहीं पर मौत भी हो जाती है। राय के मरते ही एंजेला को फिर से 3rd चैप्टर का मैसेज आता है, इसलिए एंजेला क्लॉन के बताए अनुसार उसी जगह पर जाती है जहां ऑलरेडी एंजेला के फ्रेंड्स राय को ढूंढ रहे थे, क्योंकि किलर ने वहीं पर राय को मारकर जलाया था। पर वहां ढूंढने पर किसी को कुछ भी नहीं मिलता सिवाय फिर से टू बी कंटिन्यूड लिखे हुए के। आगे कोल्डो जो कि एक इन्फ्लुएंसर था, वो अपने फॉलोअर्स को वही किलर क्लॉन की बुक पढ़ने के लिए रिकमेंड करता है जो फैन पेज पर पब्लिश हुई थी, क्योंकि वो स्टोरी कोल्डो के यूनिवर्सिटी से मिलती जुलती थी। जब एंजेला उस स्टोरी के नीचे लिखे हुए कमेंट्स को पढ़ती है तो सारे लोग स्टोरी के हीरोइन को ही मारने के लिए बोलने लगते हैं, क्योंकि उसी की वजह से ही तो कॉलेज में सारा ड्रामा शुरू हुआ था। ये देखकर एंजेला भी सभी से छुप जाती है और सेबास के साथ उसके घर चली जाती है, क्योंकि स्टोरी के अनुसार एंजेला ही तो वो हीरोइन थी, इसलिए उसे लग रहा था किलर का अगला टारगेट एंजेला ही है। होता भी वही है, जब सेबास कुछ पीने के लिए लाने जाता है तभी वहाँ पर फिर से वो किलर एंजेला को दिखने लगता है, पर तब तक सेबास वहाँ पर आ जाता है। बाद में सेबास एंजेला को दिखाता है जब वो क्लॉन के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक कर रहा था तभी उसे एलिसिया नाम की एक लड़की दिखी थी जो क्लॉन को फॉलो करती थी। वहीं उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था वो एक राइटर है, पर उसने पिछले 6 सालों से कुछ भी पोस्ट नहीं की थी। ये सुनकर एंजेला भी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके नोवेल की हीरो वही लड़की थी। एक्चुअली में हुआ यह था एलिसिया रियल में थी जो एंजेला को वही वेब पेज पर मिली थी और वो एंजेला को अपनी वर्चुअल फ्रेंड भी मानती थी। वहीं एलिसिया की मॉम लिटरेचर के लिए पागल थी, इसलिए वो हर वक्त एलिसिया को लिटरेचर पढ़ने और साथ ही लिखने के लिए भी बोला करती थी। जब एलिसिया ऐसा करने से मना करती तो एलिसिया की मॉम उसे मारना शुरू कर देती थी। वहीं एंजेला ने जब ये कहानी एलिसिया से सुनी तो उसे ये एक हॉरर स्टोरी जैसी लगने लगी, इसलिए एंजेला ने एलिसिया का नाम चेंज कर उसी के ऊपर एक नोवेल लिख दी थी, क्योंकि एंजेला एक बहुत ही बड़ा राइटर बनना चाहती थी, पर उस वक्त उसके पास कोई कहानी नहीं थी। तो एंजेला ने एलिसिया की स्टोरी पर एक बुक लिखकर पब्लिश कर दी। उसे लगा था ये बुक नहीं चलेगी, लेकिन वो बुक हिट हो गई और जो एंजेला का बड़ा राइटर बनने का सपना था वो रियल हो गया, इसलिए वो मना नहीं कर पाई थी। लेकिन ये बात एलिसिया को पता चल गई, इसलिए एलिसिया ने एंजेला को धमकी भी दी थी कि एक दिन वो ऐसी कहानी लिखेगी जिसमें एंजेला को एलिसिया से भी ज्यादा दर्द होगा। ये कहानी सुनकर सेबास को लगने लगा एलिसिया ही किलर है, पर एंजेला बोलती है एलिसिया मर चुकी है, क्योंकि घर में जो आग लगी थी उसमें एलिसिया भी अपनी मॉम के साथ जलकर मर गई थी। इसलिए अब एंजेला को लगने लगता है कि उस वक्त एलिसिया ने सुसाइड कर ली थी और ये सब जो हो रहा था उसी की वजह से हो रहा था, और तो और उसी की वजह से उसके सारे दोस्त भी मारे जा रहे थे। ये देखकर सेबास भी एंजेला को शांत करता है और उसे किस करने लगता है, क्योंकि सेबास एंजेला से प्यार करता था तो वो एंजेला को परेशान नहीं देख सकता था। जब ये एंजेला सुनती है तो वो भी खुद को नहीं रोक पाती और अगले ही पल में दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब नैंडो अपने बार में काम कर रहा होता है तभी उसे किलर का एक मैसेज आता है एंजेला को बचाने का, क्योंकि अब वो किलर एंजेला को मारने वाला था। साथ ही किलर एक हॉस्पिटल का लोकेशन भी नैंडो को शेयर करता है, तो नैंडो भी जल्दी से लोकेशन को फॉलो करते हुए एक कमरे में आता है जहां बहुत सारी लाशें रखी हुई थी। जब नैंडो लाश को देखता है तो वो किसी और की थी, लेकिन तभी वहां पर वो किलर भी आ जाता है। तो ये देखकर अब नैंडो भी भागना शुरू कर देता है और जाकर एक जगह पर छुप जाता है। बाद में जब किलर वहां आता है तो नैंडो भी उसे धक्का देकर जैसे ही उसके मास्क को हटाने लगता है किलर उस पर भी हमला कर देता है। दूसरी तरफ जैसे ही दोनों का मन शांत होता है एंजेला को फिर से चैप्टर 4 का मैसेज आता है जिसमें हीरोइन के बॉयफ्रेंड के बारे में लिखा था
ये देखकर एंजेला और सेबास दोनों ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां नैंडो सही सलामत था। पर एंजेला को समझ नहीं आता नैंडो कैसे बच गया, क्योंकि किलर ने साफ लिखा था वो उसके बॉयफ्रेंड को मार चुका है। तो नैंडो भी बताता है वो बेहोश हो गया था। बाद में वहाँ पर पुलिस भी नैंडो से पूछताछ करने के लिए आने लगती है। तो ये देखकर एंजेला भी डरने लगती है, इसलिए नैंडो अभी उसे चले जाने बोलता है। जब एंजेला बाहर आती है तभी कोल्डो फिर से एक ब्लॉग पब्लिश करता है, जिससे पता चलता है किलर ने अपनी लिखी हुई नोवेल की बुक पब्लिश की थी, इसलिए वो उसकी साइनिंग करने के लिए एक बुक फेयर में आने वाला था। इसलिए वो सभी से चाहता था वहाँ आने वाले सारे लोग किलर क्लाउन का बेस बनाकर आए। ये सुनने के बाद तो एंजेला भी अपने दोस्तों के साथ बुक फेयर में पहुंच जाती है, जहां बहुत सारे लोग किलर क्लाउन का बेस बनाकर घूम रहे थे। जब सभी बुक फेयर में पहुंचते हैं तो बुक फेयर वाला भी मना कर देता है, क्योंकि उनका कहना था आज उन्होंने किसी को भी बुक साइनिंग के लिए नहीं बुलाया था। तभी एंजेला के फोन पर फिर से एक मैसेज आती है। जब एंजेला देखती है तो उसमें उसी जगह की वीडियो लाइव चल रही थी जहाँ सभी खड़े थे, पर उन्हें कौन शूट कर रहा था वो नहीं पता चल रहा था। इसलिए अब वे लोग सभी के फोन जा जाकर चेक करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस भी आकर सारा को पकड़ने लगती है, क्योंकि एक ने फोन छीनने पर पुलिस को बता दी थी। तो सारा भी पुलिस से भागती हुई एक जगह पर आकर छुप जाती है। बाद में कुछ देर भागने के बाद सारा की नजर उस किलर पर भी जाती है जो सारा का ही वीडियो बना रहा था। दूसरी तरफ वही सेम वीडियो अब एंजेला को भी दिखने लगती है, इसलिए अब एंजेला सारा को ढूंढना शुरू कर देती है। इधर सारा भी किलर को देखकर भागना शुरू कर देती है। कुछ देर भाग दौड़ करने के बाद एंजेला भी वहां पहुंच जाती है जहां पर सारा थी। पर एंजेला गार्डन के अंदर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि वहां गेट लगा हुआ था। लेकिन तभी किलर भी पीछे से आकर सारा को मार देता है और उसकी मौत एक पुल में गिरकर हो जाती है। ये देखकर अब एंजेला भी भागती हुई फिर से उसी बुक फेयर में पहुंच जाती है और अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन तभी एक लड़का क्लाउन पहने हुए एंजेला के पास आकर गिर जाता है। जब सेबास उसका क्लाउन हटाता है तो वो कोल्डो था, वही इन्फ्लुएंसर जिसे भी किलर ने मार दिया था। लेकिन तभी ये सब देखकर एंजेला भी बेहोश हो जाती है। बाद में जब एंजेला को होश आता है तो नैंडो भी वहीं पर था, जो एंजेला को होश में आते ही एक वीडियो दिखाता है जिसमें किलर इस बार सेबास को पकड़े हुए था। ये देखकर अब एंजेला उसे बचाने जाने लगती है। जब नैंडो उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो नहीं रुकती, क्योंकि उसका कहना था सेबास एंजेला का बेस्ट फ्रेंड है। जब एंजेला सेबास के पास जाने लगती है तभी रास्ते में उसे एवा भी दिख जाती है, जिसे भी किलर ने मार दिया था। इसलिए अब एंजेला और भी गुस्से में आ जाती है और वहाँ से भागते हुई सेबास के पास भी आती है, जो अभी भी बेहोश था। इसलिए अब एंजेला उसे होश में लाती है और उसके रस्सी को खोलने लगती है। पर तभी वहाँ पर नैंडो भी आ जाता है, जिसके बाद तो सेबास नैंडो पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि वही किलर है। लेकिन नैंडो बोलने लगता है वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एंजेला से प्यार करता है। तो यहाँ पर सेबास बोलता है एंजेला से वो प्यार करता है, इसलिए दोनों साथ में सोए भी थे। ये बोलकर अब सेबास उठकर खड़ा हो जाता है और नैंडो के पास जाकर उसे मार देता है। और फिर फाइनली जाकर सेबास बताता है वही क्लाउन किलर है। ये सुनकर तो पहले तो एंजेला को विश्वास नहीं होता, पर वो पूछती है आखिर सेबास ने अपने ही दोस्तों को क्यों मारा। तो अब सेबास भी शुरू से बताना शुरू करता है। उसने ही किलर क्लाउन की सारी स्टोरी लिखी थी, साथ ही वो मेल भी सेबास ने ही प्रोफेसर क्रुजाडो को लिखा था, वो भी एंजेला के मेल से। और तो और सेबास ने प्रोफेसर की मौत भी लिखी थी, क्योंकि उस दिन सिर्फ प्रोफेसर को डराना था, पर सेबास ने जानबूझकर उन पर हमला किया था। बाद में सेबास ने ये राय को मारकर जलाया भी था। ये सारा स्टोरी सेबास ने लिखा था, बस रात वाली स्टोरी उसे सेबास ने नहीं लिखा था, क्योंकि उसे लिखने में उसका साथ एंजेला ने दिया था। और तभी पता चलता है सेबास भी राइटर बनना चाहता था, इसलिए वो भी उसी वेब पेज पर था जिस पर एलिसिया थी। और जो स्टोरी एलिसिया ने अपने बारे में बताई थी उसे ऑलरेडी सेबास और एलिसिया मिलकर लिख चुके थे, क्योंकि एलिसिया सेबास की गर्लफ्रेंड थी। इसलिए सेबास को लगता था एंजेला के वजह से ही एलिसिया सुसाइड करने पर मजबूर हुई थी और उसने अपने मॉम को भी मार डाला था। इसलिए अब सेबास एंजेला से बदला लेना चाहता था, क्योंकि सेबास जानता था एंजेला अपने दोस्तों से ज्यादा प्यार करती है, तो जितना वो एंजेला के दोस्तों को मारेगा एंजेला को उतना ही दर्द होगा। और ऐसा ही कुछ धमकी एलिसिया ने एंजेला को दी थी।
ये बोलकर कि वो भी एक कहानी लिखेगी जिसमें एंजेला को एलिसिया से भी ज्यादा दर्द होगा। ये सब स्टोरी बताते हुए जैसे ही सेबास एंजेला के पास आता है, एंजेला एक पेन से सेबास पर हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। बाद में भागते हुए एंजेला जैसे ही कॉलेज के छत पर आती है, वहाँ फिर से वही किलर क्लॉन आ जाता है। जब वो अपना मास्क हटाता है तो वो वर्जीनिया थी जिसे किलर ने सबसे पहले मारा था। बाद में वर्जीनिया से भी पता चलता है उसका असली नाम एलिसिया है। वर्जीनिया तो उसने कैरेक्टर का नाम रखा था, पर एंजेला को विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे तो लग रहा था एलिसिया मर चुकी है। तो पता चलता है एलिसिया झूठी अफवाह फैलाई थी। इसके बाद सेबास भी वहाँ पर आ जाता है और फिर दोनों ही मिलकर एंजेला की तरफ मारने के लिए बढ़ने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर नैंडो भी आ जाता है, इसलिए अब एंजेला दोनों को बातों में उलझा कर रखती है। और तभी पीछे से नैंडो आकर सेबास को धक्का दे देता है, जिससे सेबास भी वैसे ही बिल्डिंग से गिरकर मारा जाता है। ये देखकर अब एलिसिया भी गुस्से में आ जाती है और नैंडो पर ही हमला कर देती है। बाद में वो एंजेला का भी पीछा करने लगती है। वहीं एंजेला भागते हुए एक सर्किट हाउस में चली जाती है। तभी उसे वहाँ पर बहुत सारे ऑयल गिरे हुए मिलते हैं, इसलिए एंजेला ऑयल को चारों तरफ फैला देती है। बाद में जैसे ही एलिसिया वहाँ पर आती है, एंजेला वहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर देती है, जिस कारण वहाँ पर आग लग जाती है और इस बार एलिसिया जलकर सही में मारी जाती है। अगले सीन में वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी और एंजेला को बचा लिया गया था। तभी एंजेला नैंडो से भी मिलती है जो अभी भी जिंदा था, इसलिए अब एंजेला उसके साथ हॉस्पिटल भी चली जाती है। इसके बाद अब सीन 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ एंजेला और नैंडो दोनों ही लिटरेचर की क्लास अटेंड कर रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही एंजेला बाहर आती है, उसे फिर से वही किलर क्लॉन सामने दिख जाता है और देखते ही देखते उसी वक्त पूरा यूनिवर्सिटी भी खाली हो जाती है। सिर्फ वो दोनों ही वहाँ खड़े थे। बाद में जब वो किलर अपना मास्क हटाती है तो वो एलिसिया थी जो अभी भी जिंदा थी और अब वो एंजेला को मारने के लिए फिर से उसके पास आने लगती है। जिसके बाद तो इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। जाते जाते अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मिलते हैं नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।